बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हमें उसे कभी सेवा पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। हम अगर घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो हमें उसका भार भी उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा करने का हुक्म हो गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे ठुकरा देते हैं तो इसमें हमारी तरफ से कमी है, गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं जाते और अपने घर वालों में से किसी को भी सेवा पर जाने से रोकते हैं या उन्हें भी सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उसका भार हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर की सेवा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कमाई की होती है। वह सद्गुरु, वह कुल मालिक उस अभ्यासी को ही सेवा करने का हुक्म देता है। मालिक खुश होकर सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। संगत जी, नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिन्हें चाहकर भी सेवा नहीं मिल पाती। वे सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु घर की सेवा जिनके बहुत श्रेष्ठ कर्म होते हैं उन्हीं को सेवा मिलती है। और यह बात वाणी में भी फरमाई गई है कि बिन कर्मों के सत्संग नहीं मिलता, बिना कर्मों के सेवा भी नहीं मिलती। जिस पर उस कुल मालिक की अत्यंत दया मेहर होती है, जिसे वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसी को सेवा करने का अवसर देता। साध संगत जी एक सत्संगी परिवार जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहता है और वहाँ पर उनका कपड़े का कारोबार है। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका बिजनेस ठीक ठाक था। हम कह सकते हैं ना ही इतना बड़ा और ना ही इतना छोटा था, लेकिन फिर भी उस समय उन्हें किसी चीज की कमी भी नहीं हुई थी। उनका बिजनेस अच्छा चलता था क्योंकि वह उस समय सेवा का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे। हफ्ते में एक बार गुरु घर की सेवा जरूर लगाते थे और उनका सेवा की तरफ ध्यान था और उसी समय उन्हें नाम दान की बख्शिश हुई। उसके बाद उन्हें रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हमें उसे कभी सेवा पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। हम अगर घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो हमें उसका भार भी उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा करने का हुक्म हो गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे ठुकरा देते हैं तो इसमें हमारी तरफ से कमी है, गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं जाते और अपने घर वालों में से किसी को भी सेवा पर जाने से रोकते हैं या उन्हें भी सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उसका भार हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर की सेवा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती है जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कमाई की होती है। वह सद्गुरु, वह कुल मालिक उस अभ्यासी को ही सेवा करने का हुक्म देता है। मालिक खुश होकर सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। संगत जी, नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिन्हें चाहकर भी सेवा नहीं मिल पाती। वे सेवा, पूरा परिवार सेवा पर जाने लगा था तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। पहले उनकी वहाँ पर एक दुकान थी, लेकिन सतगुरु की दया मेहर से उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहाँ पर खड़ी कर ली और ऐसे ही सतगुरु की कृपा से उनकी वहाँ पर 4 दुकानें हो गई। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। तो साध संगत जी, जब इस संसार में हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीज हमें मिल जाती है तो हमारा ध्यान अपने आप ही परमार्थ से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं। उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि तब हमारे पास मालिक के लिए समय नहीं निकाल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। साध संगत जी, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ जब उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा जहाँ पर वे रहते थे। अब वे महीने में एक बार जाने लगे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया उनका ध्यान परमार्थ की तरफ से कम होता गया। तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया।
और जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, तो उस समय यही जवाब दिया कि अब बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। काम ही इतना होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया तो एक दिन उनके घर कुछ सत्संगी सेवादार सेवा के लिए कहने आए कि हमारे सत्संग घर से डेरे सेवा जा रही है। आपके परिवार से भी किसी ना किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है, तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखवाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय ही जवाब दे दिया। लेकिन उस परिवार में उस सत्संगी की पत्नी कहती है कि मैं सेवा पर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं सेवा पर नहीं पहुँच पाई हूँ। मेरा सेवा और सद्गुरु के दर्शनों का बहुत मन कर रहा है। परंतु उस सत्संगी ने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें अब उनकी 5 दुकानों को भी देखना पड़ता था, तो किसी न किसी को दुकान पर बैठना भी पड़ता था। जैसे कि घर में सभी की ड्यूटी लग गई हो, इतने से इतने बजे तक आपको दुकान पर बैठना है और काम करना है। इसी कारण उसने अपनी पत्नी को सेवा पर जाने से रोका और काम पर ध्यान देने को कहा। जब वे अपने पति के कहने पर सेवा पर नहीं गई, पूरा परिवार सेवा पर जाने लगा था, तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। पहले उनकी वहाँ पर एक दुकान थी, लेकिन सतगुरु की दया मेहर से उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहाँ पर खड़ी कर ली और ऐसे ही सतगुरु की कृपा से उनकी वहाँ पर 4 दुकानें हो गई। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। तो साध संगत जी, जब इस संसार में हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीज हमें मिल जाती है तो हमारा ध्यान अपने आप ही परमार्थ से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं। उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि तब हमारे पास मालिक के लिए समय नहीं निकाल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। साध संगत जी, ऐसा ही उनके साथ भी हुआ जब उनका बिजनेस अच्छा चल पड़ा जहाँ पर वे रहते थे। अब वे महीने में एक बार जाने लगे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया, उनका ध्यान परमार्थ की तरफ से कम होता गया। तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, तो उस समय यही जवाब दिया कि अब बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। काम ही इतना होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया तो एक दिन उनके घर कुछ सत्संगी सेवादार सेवा के लिए कहने आए कि हमारे सत्संग घर से डेरे सेवा जा रही है। आपके परिवार से भी किसी ना किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है, तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखवाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और सोचने लगी कि पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ मिलकर सेवा किया करती थी, कितना आनंद आता था। लेकिन जब से इस काम में पड़ी हूँ तब से मुझे ना तो अपने लिए ही समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूँ। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वे अंदर ही अंदर सद्गुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करो मेरे बादशाह, मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करें। संगत जी, ऐसे ही वे उदास और अपने पति से नाराज भी थी क्योंकि उसने उसको सेवा पर जाने नहीं दिया। तो उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनका बहुत बड़ा मुनाफा होना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जिस समय उन्हें ऑर्डर दिया होता है वह उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरी पार्टी को ऑन ऑर्डर दे देते हैं। जब ऑर्डर बात उनसे करते हैं तो वे इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताते और ऑर्डर कैंसिल कर किसी दूसरे को दे देते हैं। अब अपने साथ ऐसा हुआ देखकर वे दुखी होते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला और कैंसिल हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं। संगत जी, वह सत्संगी जिसकी दुकानें होती हैं वह परेशान हो जाता है और दुखी होकर घर लौटता है। जब उसकी पत्नी उसे परेशान देखती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तो वह कहता है कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला था और पता नहीं वह कैंसिल कर दिया गया है। इसी बात की मुझे हैरानी हो रही है
और दूसरी बात यह है कि ऑर्डर कैंसिल करके मेरे साथ इस शहर में जो दूसरी दुकान है उसको दे दिया गया है। उसकी पत्नी पूरी बात सुनकर सद्गुरु का यह इशारा समझ में आ जाता है और पति को समझाते हुए कहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। वह बताती है कि कुछ दिन पहले मुझे सेवा का हुक्म हुआ था और आपने मुझे सेवा पर जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे अंतर्मन में सेवा पर जाने की तड़प थी। तो शायद इसलिए सद्गुरु ने हमें इशारा दे रहे हैं कि भाई दुनिया के कामकाज में इतने भी मस्त ना हो जाओ कि परमार्थ को ही भूल जाओ। ठीक है कि हमें संसार के कामकाज भी करने जरूरी है, लेकिन हमें इतना भी व्यस्त नहीं होना है। तो उसे इस बात का बहुत दुख हुआ और सोचने लगी कि पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ मिलकर सेवा किया करती थी, कितना आनंद आता था, लेकिन जब से इस काम में पड़ी हूँ तब से मुझे ना तो अपने लिए ही समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूँ। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वे अंदर ही अंदर सद्गुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करो मेरे बादशाह, मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करें। संगत जी ऐसे ही वे उदास और अपने पति से नाराज भी थी क्योंकि उसने उसको सेवा पर जाने नहीं दिया। तो उसके कुछ दिनों के बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसमें उनका बहुत बड़ा मुनाफा होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जिस समय उन्हें ऑर्डर दिया होता है वह उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरी पार्टी को ऑन ऑर्डर दे देते हैं। जब ऑर्डर बात उनसे करते हैं तो वे इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताते और ऑर्डर कैंसिल कर किसी दूसरे को दे देते हैं। अब अपने साथ ऐसा हुआ देखकर वे दुखी होते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला और कैंसिल हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं। संगत जी वह सत्संगी जिसकी दुकानें होती हैं वह परेशान हो जाता है और दुखी होकर घर लौटता है। जब उसकी पत्नी उसे परेशान देखती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी परेशानी का कारण पूछती है कि हमें अपने गुरु के लिए ही समय न निकाल पाए। इसलिए सद्गुरु ने हमें यही इशारा दिया है और वे अपने पति से कहती हैं, आप पहले हफ्ते में एक सेवा जरूर लगा लेते थे, लेकिन काम में ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपने सेवा में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जबकि पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। सद्गुरु ने भी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। लोग हमारे घर आकर हमें ऑर्डर दे जाया करते थे, लेकिन जब आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, वह भी इसलिए कि आप पर बहुत कम पड़ने लगा है और आप काम में व्यस्त रहने लगे हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सद्गुरु ने हमारे घर सेवादारों के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया तो हमने वह भी ठुकरा दिया। इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। सद्गुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई हमें धन दौलत से इतना प्यार नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी सेवा ही छीन ले, जो हमसे हमारा सत्संग ही छीन ले, और ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि यह हमारा मन ही है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है और हमें इस दुनिया में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो अक्सर सतगुरु फरमाते हैं कि भाई रोज भजन बंदगी में बैठा करो ताकि रोज मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद हमेशा बनी रहे ताकि हम उसे भूल ना पाए। जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह कुल मालिक इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं आने देता और इस माया मोह में फंसने नहीं देता। साध संगत जी, जब हम नाम की कमाई करेंगे तो वह मालिक हमारा स्वार्थ भी बना देगा और परमार्थ भी बना देगा, क्योंकि हम जो दुनिया के कामकाज करते हैं वे हमारे लेखे में नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन जो हम परमार्थ के रास्ते पर चलेंगे और सेवा सुमिरन करेंगे तो वही हमारे लेख में लिखा जाएगा। तो साध संगत जी, आज से ही हम प्रण लें कि हमें परमार्थ को समय देना है और भजन सिमरन को पूरा पूरा टाइम देना है। संगत जी, अब आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायक साखी। संगत जी, अक्सर हम लोग कोई बड़ी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि हमें अपने गुरु के लिए ही समय न निकाल पाए।
इसलिए सद्गुरु ने हमें यही इशारा दिया है और वे अपने पति से कहती हैं, आप पहले हफ्ते में एक सेवा जरूर लगा लेते थे, लेकिन काम में ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपने सेवा में जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जबकि पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। सद्गुरु ने भी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। लोग हमारे घर आकर हमें ऑर्डर दे जाया करते थे, लेकिन जब आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, वह भी इसलिए कि आप पर बहुत कम पड़ने लगा है और आप काम में व्यस्त रहने लगे हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सद्गुरु ने हमारे घर सेवादारों के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया, तो हमने वह भी ठुकरा दिया। इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। सद्गुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई, हमें धन दौलत से इतना प्यार नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी सेवा ही छीन ले, जो हमसे हमारा सत्संग ही छीन ले, और ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा मन ही है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है और हमें इस दुनिया में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए तो अक्सर सद्गुरु फरमाते हैं कि भाई, रोज भजन बंदगी में बैठा करो ताकि रोज मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद हमेशा बनी रहे, ताकि हम उसे भूल ना पाए। जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह कुल मालिक इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं आने देता और इस माया मोह में फंसने नहीं देता। साध संग की हमारी संभाल करने वाला हमारे सद्गुरु हमारे बाबा जी है। इस घटना में हम जानेंगे कि जब पूर्ण सद्गुरु पर हमारा सच्चा और अटूट विश्वास होता है और जब हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। संगत, यह घटना प्राचीन काल की है। उस समय एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी औऔलाद नहीं थी। उन्होंने कई पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए, जिसने जैसा उपाय बताया उन्होंने वह किया, परंतु उन्हें संतान नहीं मिली। राजा रानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन गद्दी का कोई वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। राजा बड़ा ही धार्मिक था। उसे क्रोध आ गया कि किसी बच्चे की बलि गाथा अपने बच्चे के लिए सवाल ही नहीं उठता। इस पाप का बोझ कौन उठाएगा? इस बात के लिए राजा ने साफ मना कर दिया। राजा के सारे मंत्री राजा को समझाने लग गए कि यदि अपने लिए नहीं तो राज्य की तो सोचो कि आपकी गद्दी पर वारिस कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आपको यह बात माननी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपनी प्रजा के लिए। राजा ने फिर भी वह बात नहीं मानी। कहने लगा, नहीं, इतना बड़ा पाप तो मैं कभी सो भी नहीं सकता। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी उनकी बद्दुआ में नहीं लूंगा। फिर मंत्रीगणों ने सुझाव दिया कि राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो भी अपने बच्चे को अपनी मर्जी से बलि के लिए देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं पड़ेगा। तब सारे मंत्रियों के जोर देने पर राजा ने मन मारकर हाँ में हाँ मिला दी, यह सोचकर कि कौन ही माता पिता अपने बच्चे की बलि देगा। ऐसे माता पिता कहाँ होंगे जो अपने बच्चों की बलि देने को राजी हो जाएंगे। यह सोचकर राजा ने हाँ कर दी। लेकिन साथ संगत जी, उसी राज्य में रहने वाले एक परिवार में 7 बच्चे थे और वह परिवार बहुत गरीब था। उनके 6 बच्चे तो खेत में काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा था मेहनत कम करता था और सतगुरु का सिमरन ज्यादा करता था। समाधि लगाकर बैठ जाता था। तो माता पिता ने विचार किया कि बाकी सारे तो मेहनती हैं, कि हमारी संभाल करने वाला हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी है। इस घटना में हम जानेंगे कि जब पूर्ण सतगुरु पर हमारा सच्चा और अटूट विश्वास होता है और जब हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। संगत, यह घटना प्राचीन काल की है। उस समय एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कई पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए,
जिसने जैसा उपाय बताया उन्होंने वह किया, परंतु उन्हें संतान नहीं मिली। राजा रानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन गद्दी का कोई वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपके बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी, आज का यह संदेश हम सबके दिल के बहुत करीब है। कल 26 अक्टूबर को इस महीने का अंतिम भंडारा डेरा व्यास में अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और शांति के वातावरण में संपन्न हुआ। पूरा डेरा परिसर हजारों लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हर कोई अपने सतगुरु बाबा जी के दर्शन पाने की आस में दूर दूर से पहुंचा था। लेकिन इस बार का भंडारा कुछ अलग रहा। संगत का मन भारी था। माहौल थोड़ा उदास था क्योंकि 24, 25 और 26 अक्टूबर तीनों दिन बाबा जी स्टेज पर नहीं आए। हर किसी के दिल में यही सवाल था, बाबा जी कहाँ हैं? आज दर्शन क्यों नहीं हुए? हाँ, 25 अक्टूबर को बाबा जी ने ओपन कार में बैठकर संगत को दर्शन जरूर दिए थे। उन कुछ ही क्षणों में जब बाबा जी की झलक मिली, पूरा मैदान राधा स्वामी जी के जयघोष से गूंज उठा। संगत की आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति और अपनापन था, क्योंकि बाबा जी की एक झलक ही जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। फिर भी सच्ची संगत का मन तभी भरता है जब बाबा जी स्टेज पर आकर भंडारे की रहमत बांटें, सवाल जवाब करें और अपने दिव्य दर्शन से सबको निहाल कर दें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कई लोगों के मन में प्रश्न उठा, क्या कोई विशेष कारण है? क्या बाबा जी अस्वस्थ हैं? क्या संगत को चिंतित होना चाहिए? संगत जी, प्रेम पूर्वक निवेदन है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सतगुरु कभी भी कुछ भी बिना कारण नहीं करते। हर बात, हर निर्णय, हर परिस्थिति मालिक की योजना के अनुसार होती है। कभी कभी बाबा जी बाहरी कार्यक्रमों से विराम लेकर आंतरिक सेवा, प्रशासनिक कार्य या रूहानियत से जुड़ी गहराइयों में व्यस्त रहते हैं। और याद रखिए, सतगुरु कभी संगत से दूर नहीं होते। भले ही हमारी आंखें उन्हें मंच पर ना देखें, लेकिन उनकी निगाह, एक कृपा हर पल हमारे ऊपर बनी रहती है। बाबा जी ने खुद कई बार फरमाया है कि सच्चा दर्शन तब होता है जब अंदर बैठकर आत्मा को शब्द से मिलाया जाए। बाहर के दर्शन एक शुरुआत है, पर असली मिलन भीतर होता है। संगत जी, अब बात करते हैं कि बाबा जी पिछले तीनों दिन स्टेज पर क्यों नहीं आए। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ का कहना है बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी संगत जी, आज का यह संदेश हम सबके दिल के बहुत करीब है। कल 26 अक्टूबर को इस महीने का अंतिम भंडारा डेरा व्यास में अत्यंत प्रेम, श्रद्धा और शांति के वातावरण में संपन्न हुआ। पूरा डेरा परिसर हजारों लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। हर कोई अपने सतगुरु बाबा जी के दर्शन पाने की आस में दूर दूर से पहुंचा था। लेकिन इस बार का भंडारा कुछ अलग रहा। संगत का मन भारी था। माहौल थोड़ा उदास था क्योंकि 24, 25 और 26 अक्टूबर तीनों दिन बाबा जी स्टेज पर नहीं आए। हर किसी के दिल में यही सवाल था, बाबा जी कहाँ हैं? आज दर्शन क्यों नहीं हुए? हाँ, 25 अक्टूबर को बाबा जी ने ओपन कार में बैठकर संगत को दर्शन जरूर दिए थे। उन कुछ ही क्षणों में जब बाबा जी की झलक मिली, पूरा मैदान राधा स्वामी जी के जयघोष से गूंज उठा। संगत की आंखें नम थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति और अपनापन था, क्योंकि बाबा जी की एक झलक ही जीवन में नई ऊर्जा भर देती है। बाबा जी जानबूझकर संगत से दूर हो रहे हैं ताकि संगत का अटैचमेंट हुजूर जी के साथ बढ़ सके। संगत जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज संगत का अटैचमेंट बाबा जी के साथ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम पिछले 35 सालों से बाबा जी के दर्शन करते आ रहे हैं, बाबा जी से सवाल जवाब करते आ रहे हैं और यह अटैचमेंट स्वाभाविक भी है। लेकिन सच यह है कि बाबा जी की ना तो तबीयत खराब है और ना ही बाबा जी जानबूझकर संगत से दूर हो रहे हैं। बाबा जी विदेश यात्रा से वापस लौटे थे और अब क्योंकि बाबा जी ने अपने कंधों का बोझ हल्का करने के लिए हुजूर जी को जिम्मेदारी सौंप दी है,
तो बाबा जी अब ज्यादातर समय आराम करना चाहते हैं। बाबा जी ने सब कुछ बहुत ही सोच समझ कर किया है। अगर हम शुरुआत से देखें तो जब हुजूर जी को गद्दी देने की बात सामने आई थी तब से लेकर आज 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। बाबा जी ने खुद धीरे धीरे हुजूर जी को संगत के लिए इस तरह से तैयार किया कि हुजूर जी को कभी भी कोई दिक्कत न आए। आज हम देख रहे हैं कि हुजूर जी खुद ही अकेले कितने बड़े बड़े भंडारे संभाल रहे हैं। यह सब बाबा जी की असीम कृपा और उनके मार्गदर्शन का ही असर है। हुजूर जी का अगर हम सबसे पहला सत्संग सुन लें तो उस सत्संग में भी हुजूर जी ने इतनी सफाई से इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह उनका पहला सत्संग है, क्योंकि हुजूर जी के साथ बाबा जी हैं और बाबा जी ने हर छोटी से बड़ी बात हुजूर जी को सिखाई है। लेकिन अब क्योंकि आगे सब कुछ हुजूर जी ने ही संभालना है, इसलिए बाबा जी अब अपना बोझ और हल्का कर रहे हैं। पहले बाबा जी की भले तबीयत ठीक होती या ना होती, सत्संग कभी भी कैंसिल नहीं होता था। हमने कई बार देखा कि कुछ सत्संग में बाबा जी की तबीयत का अंदाजा उनकी आवाज से लग जाता था, लेकिन फिर भी बाबा जी 1 घंटे से ऊपर का सत्संग करते थे, क्योंकि तब हुजूर जी नहीं थे और पूरी जिम्मेदारी बाबा जी के कंधों पर थी। लेकिन अब क्योंकि हुजूर जी सब कुछ संभाल रहे हैं तो बाबा जी आराम करते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, नवंबर 2019 में जब बाबा जी की जीवन साथी यानी हमारी माताजी माता शबन कौर जी ने चोला छोड़ा था, उस दिन भी सत्संग होना था। बाबा जी जानबूझकर संगत से दूर हो रहे हैं ताकि संगत का अटैचमेंट हुजूर जी के साथ बढ़ सके। संगत जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज संगत का अटैचमेंट बाबा जी के साथ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम पिछले 35 सालों से बाबा जी के दर्शन करते आ रहे हैं, बाबा जी से सवाल जवाब करते आ रहे हैं और यह अटैचमेंट स्वाभाविक भी है। लेकिन सच यह है कि बाबा जी की ना तो तबीयत खराब है और ना ही बाबा जी जानबूझकर संगत से दूर हो रहे हैं। बाबा जी विदेश यात्रा से वापस लौटे थे और अब क्योंकि बाबा जी ने अपने कंधों का बोझ हल्का करने के लिए हुजूर जी को जिम्मेदारी सौंप दी है, तो बाबा जी अब ज्यादातर समय आराम करना चाहते हैं। बाबा जी ने सब कुछ बहुत ही सोच समझ कर किया है। अगर हम शुरुआत से देखें तो जब हुजूर जी को गद्दी देने की बात सामने आई थी तब से लेकर आज 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। बाबा जी ने खुद धीरे धीरे हुजूर जी को संगत के लिए इस तरह से तैयार किया कि हुजूर जी को कभी भी कोई दिक्कत न आए। आज हम देख रहे हैं कि हुजूर जी खुद ही अकेले कितने बड़े बड़े भंडारे संभाल रहे हैं। यह सब बाबा जी की असीम कृपा और उनके मार्गदर्शन का ही असर है। हुजूर जी का अगर हम सबसे पहला सत्संग सुन लें तो उस सत्संग में भी हुजूर जी ने इतनी सफाई से इतने अच्छे तरीके से समझाया था कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह उनका पहला, लेकिन बाबा जी ने वह सत्संग भी कैंसिल नहीं किया था। सत्संग फरमाने के बाद माता जी का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि तब सारी जिम्मेदारी बाबा जी के ऊपर थी और बाबा जी ने कहा था मेरी संगत बहुत दूर दूर से आती है, मैं संगत को ऐसे ही बिना सत्संग के नहीं मोड़ सकता। लेकिन आज जैसा कि आप सब जानते हैं हुजूर जी सब कुछ अकेले ही संभाल रहे हैं, तो बाबा जी निश्चिंत होकर आराम कर पा रहे हैं। वैसे तो बाबा जी शब्द का रूप हैं, लेकिन हम जैसों को समझाने के लिए बाबा जी शरीर के रूप में आए हैं और शरीर सभी का बूढ़ा होता है और उम्र के इस पड़ाव में हर कोई अपने शरीर को आराम देना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा जी जानबूझकर संगत से दूर हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 25 तारीख शनिवार को बाबा जी ओपन कार दर्शन भी ना देते, लेकिन वह संगत का प्यार और संगत की पुकार ही थी जो बाबा जी को ओपन कार दर्शन देने के लिए खींच लाई। और जो कह रहे हैं कि बाबा जी की तबीयत खराब है, तो आपको बता दें कि ऐसा भी कुछ नहीं है। बाबा जी ठीक हैं, बस अब बाबा जी ने जिम्मेदारी हुजूर जी को सौंप दी है। संगत जी, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे गुरु ने कितने अच्छे तरीके से हमें एक और गुरु की सौगात दे दी।
एक जगह बाबा जी जाते हैं तो दूसरी जगह हुजूर जी जाकर दर्शन देते हैं। 1990 में जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी तो उस समय बाबा जी के मार्गदर्शन के लिए हुजूर महाराज जी नहीं थे, क्योंकि महाराज जी पहले ही चोला छोड़ चुके थे और शुरुआत में बाबा जी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन बाबा जी ने सब कुछ अच्छे से संभाल कर संगत के दिलों को जीत लिया और अब बाबा जी नहीं चाहते कि हुजूर जी को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए हर मोड़ पर बाबा जी हुजूर जी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह बात ठीक है। कुछ संगत आज भी कह देती है कि हमें तो बाबा जी से ही नाम दान लेना था, लेकिन संगत जी नाम दान किसी भी गुरु से मिला हो उसकी ताकत उसकी शक्ति कम नहीं होती। नाम तो वही है, बस किसी को बाबा जी से मिला और किसी को हुजूर जी से मिल रहा है। नाम की कमाई जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि नाम बाबा जी से मिला या हुजूर जी से। संगत जी आशा है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन बाबा जी ने वह सत्संग भी कैंसिल नहीं किया था। सत्संग फरमाने के बाद माता जी का अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि तब सारी जिम्मेदारी बाबा जी के ऊपर थी और बाबा जी ने कहा था मेरी संगत बहुत दूर दूर से आती है, मैं संगत को ऐसे ही बिना सत्संग के नहीं मोड़ सकता। लेकिन आज जैसा कि आप सब जानते हैं हुजूर जी सब कुछ अकेले ही संभाल रहे हैं, तो बाबा जी निश्चिंत होकर आराम कर पा रहे हैं। वैसे तो बाबा जी शब्द का रूप हैं, लेकिन हम जैसों को समझाने के लिए बाबा जी शरीर के रूप में आए हैं और शरीर सभी का बूढ़ा होता है और उम्र के इस पड़ाव में हर कोई अपने शरीर को आराम देना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा जी जानबूझकर संगत से दूर हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 25 तारीख शनिवार को बाबा जी ओपन कार दर्शन भी ना देते, लेकिन वह संगत का प्यार और संगत की पुकार ही थी जो बाबा जी को ओपन कार दर्शन देने के लिए खींच लाई। और जो कह रहे हैं कि बाबा जी की तबीयत खराब है, तो आपको बता दें कि ऐसा भी कुछ नहीं है। बाबा जी ठीक हैं। बस अब बाबा जी ने जिम्मेदारी हुजूर जी को सौंप दी है। संगत जी हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे गुरु ने कितने अच्छे तरीके से हमें एक और गुरु की सौगात दे दी। एक जगह बाबा जी जाते हैं तो दूसरी जगह हुजूर जी कि बाबा जी बीते 3 दिन से संगत के सामने स्टेज पर क्यों नहीं आए। संगत जी आप भी अक्सर सत्संग और सेवा पर जरूर जाते होंगे। जो संगत सेवा और सत्संग पर अक्सर जाती है, अब आगे का संदेश उनके लिए है। यह संदेश आपका जीवन बदल कर रख देगा, इसलिए इस बात को, इस घटना को पूरा सुनकर जाना। जी संगत जी, सत्संगी बन जाना तो आसान है, पर सच्चे अर्थों में सत्संग की राह पर टिके रहना और सतगुरु से किए वचनों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से भाई बहन यह कहते मिल जाते हैं कि सत्संग में तो वही बातें बार बार सुनाई जाती हैं, बस शब्द अलग होते हैं। इसी सोच के कारण कई लोग नियमित रूप से सत्संग जाने से कतराते हैं। मन हुआ तो चले गए, नहीं हुआ तो हफ्तों हफ्तों तक नहीं गए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सेवा का अवसर मिल भी जाए तो वे यह कहकर हाथ खींच लेते हैं कि समय ही नहीं निकल पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच्चा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जिसे यदि आपने पूरे दिल से सुन लिया तो हो सकता है आप खाना, आराम या अपनी कई आदतें छोड़ दें, लेकिन सत्संग और सेवा को कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। यह प्रेरणादायक घटना आपके भीतर ऐसी ऊर्जा और जोश भर देगी कि आपकी सोच, आपका नजरिया पूरा जीवन बदल सकता है। यह बात 1990 के दशक की है, जब बाबा जी ने गद्दी संभाली और सत्संग देना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक बात पर अक्सर ध्यान दिया। जहाँ जहाँ भी सत्संग होता, देश के किसी भी कोने में एक बुजुर्ग सेवादार जैसे हर बार सबसे पहली पंक्ति में मौजूद होते थे। कोई भी सत्संग हो, वे हमेशा सबसे आगे बैठे दिखाई देते। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा जी ने यह भी गौर किया कि जब सेवादारों को दर्शन दिए जाते तब भी वही बुजुर्ग हर बार सेवादारों की पंक्ति में नजर आते। अलग अलग शहरों और अलग अलग सत्संग कार्यक्रमों में बाबा जी उन्हें कई बार नोटिस कर चुके थे।
एक बार सत्संग के दौरान बाबा जी ने अपने एक सेवादार को हल्के से इशारा किया और कहा कि उस बुजुर्ग को सत्संग के बाद मेरी कोठी में ले आना। सत्संग समाप्त होने पर बाबा जी मंच से नीचे आए और अपनी कोठी की ओर चले गए, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी। वह सेवादार तुरंत उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी आपको भीतर बुला रहे हैं। कि बाबा जी बीते 3 दिन से संगत के सामने स्टेज पर क्यों नहीं आए? संगत जी आप भी अक्सर सत्संग और सेवा पर जरूर जाते होंगे। जो संगत सेवा और सत्संग पर अक्सर जाती है, अब आगे का संदेश उनके लिए है। यह संदेश आपका जीवन बदल कर रख देगा, इसलिए इस बात को, इस घटना को पूरा सुनकर जाना। जी संगत जी, सत्संगी बन जाना तो आसान है, पर सच्चे अर्थों में सत्संग की राह पर टिके रहना और सतगुरु से किए वचनों को निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत से भाई बहन यह कहते मिल जाते हैं कि सत्संग में तो वही बातें बार बार सुनाई जाती हैं, बस शब्द अलग होते हैं। इसी सोच के कारण कई लोग नियमित रूप से सत्संग जाने से कतराते हैं। मन हुआ तो चले गए, नहीं हुआ तो हफ्तों हफ्तों तक नहीं गए। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सेवा का अवसर मिल भी जाए तो वे यह कहकर हाथ खींच लेते हैं कि समय ही नहीं निकल पाता। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच्चा प्रसंग सुनाने जा रहा हूं जिसे यदि आपने पूरे दिल से सुन लिया तो हो सकता है आप खाना, आराम या अपनी कई आदतें छोड़ दें, लेकिन सत्संग और सेवा को कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। यह प्रेरणादायक घटना आपके भीतर ऐसी ऊर्जा और जोश भर देगी कि आपकी सोच, आपका नजरिया, पूरा जीवन बदल सकता है। यह बात 1990 के दशक की है। यह सुनते ही बुजुर्ग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके चेहरे पर जो चमक और भाव था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सेवादार के साथ वे अंदर पहुँचे और बाबा जी के इतने समीप दर्शन पाकर उनका हृदय भाव विभोर हो गया। बाबा जी ने प्रेम से पूछा, बाबा जी मैं आपको हर सत्संग में सबसे आगे बैठा देखता हूँ। साल भर में जितने भी सत्संग होते हैं आप हर बार मौजूद रहते हैं और सत्संग से पहले और बाद की सेवा में भी पूरे मन से जुड़े रहते हो। क्या आपके घर वाले कभी आपको इतना सत्संग और सेवा करने से रोकते नहीं या कोई शिकायत नहीं करते? बुजुर्ग मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बाबा जी मेरे घर में मेरी पत्नी ही है। मेरी दोनों बेटियों की शादी कई साल पहले हो चुकी है। मेरी पत्नी खुद मुझे सत्संग पर जाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वे खुद आकर सत्संग में बैठ सकें या सेवा कर सकें, लेकिन वे हमेशा यही कहती हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है इसे गुरु के काम में लगा। बाबा जी मैंने तो अपना यह तन पूरी तरह आपके नाम कर दिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी मेरी अंतिम सांस निकले तो वह गुरु घर की सेवा करते हुए ही निकले। बाबा जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनकी बात सुनी। वे भली भांति जानते थे कि इस बुजुर्ग के भीतर सेवा और सत्संग के लिए इतनी गहरी लगन क्यों है, लेकिन फिर भी उन्होंने सहज भाव से पूछा, बाबा जी बताइए आपको सेवा और सत्संग से इतना प्रेम कैसे हो गया? यह लगाव कहाँ से आया? बुजुर्ग ने विनम्र स्वर में अपनी जीवन कथा सुनानी शुरू की। बाबा जी पहले मैं बहुत बुरे रास्तों पर था। मांस और शराब मेरे रोजमर्रा के हिस्से बन चुके थे। मालिक की ओर ध्यान देने का तो सवाल ही नहीं था। मैं दुनियावी सुखों में पूरी तरह उलझा हुआ था। बुजुर्ग आगे बोले, जब मेरी उम्र 60 वर्ष के करीब पहुंची तभी अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पेट में लगातार तेज दर्द रहता था। जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में एक रसोली बन गई है और उसका तुरंत ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दी कि यदि ऑपरेशन ना कराया गया तो रसोली फट सकती है और जान को खतरा हो जाएगा। उन्होंने मुझे कहा, घर वालों से बात कर लीजिए और तय तारीख लेकर ऑपरेशन करा लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर मैं घबरा गया। यह सुनते ही बुजुर्ग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके चेहरे पर जो चमक और भाव था वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सेवादार के साथ वे अंदर पहुँचे और बाबा जी के इतने समीप दर्शन पाकर उनका हृदय भाव विभोर हो गया।
बाबा जी ने प्रेम से पूछा, बाबा जी मैं आपको हर सत्संग में सबसे आगे बैठा देखता हूँ। साल भर में जितने भी सत्संग होते हैं आप हर बार मौजूद रहते हैं और सत्संग से पहले और बाद की सेवा में भी पूरे मन से जुड़े रहते हो। क्या आपके घर वाले कभी आपको इतना सत्संग और सेवा करने से रोकते नहीं या कोई शिकायत नहीं करते? बुजुर्ग मुस्कुराए और विनम्रता से बोले, बाबा जी मेरे घर में मेरी पत्नी ही है। मेरी दोनों बेटियों की शादी कई साल पहले हो चुकी है। मेरी पत्नी खुद मुझे सत्संग पर जाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वे खुद आकर सत्संग में बैठ सकें या सेवा कर सकें, लेकिन वे हमेशा यही कहती हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है इसे गुरु के काम में लगा। बाबा जी मैंने तो अपना यह तन पूरी तरह आपके नाम कर दिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि जब भी मेरी अंतिम सांस निकले तो वह गुरु घर की सेवा करते हुए ही निकले। बाबा जी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनकी बात सुनी। वे भली भांति जानते थे कि इस बुजुर्ग के भी घर आकर मैंने सारी बात पत्नी को बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गई। उन दिनों मेरा एक बहुत करीबी मित्र था, अब तो वह दुनिया छोड़ चुका है। वह एक सत्संगी था और हजूर महाराज जी से नाम दान लिया हुआ था। मैंने उसे भी पूरी बात बताई। उसने बड़े सहज भाव से कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? ऑपरेशन करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। इको मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसे ऑपरेशन में तो कुछ भी हो सकता है, जान का जोखिम है। मेरे उस सत्संगी मित्र ने दृढ़ता से जवाब दिया, अरे ऑपरेशन नहीं करवाया तो जान जाने का खतरा पक्का है, इसीलिए बेहतर है कि इलाज करा लो, इसी में भलाई है। बुजुर्ग ने आगे बताया, उसी शाम मेरा वह मित्र डेरे जाने की तैयारी में था। उसने मुझसे कहा, पहले डॉक्टर से पूछ ले कि वह ऑपरेशन की तारीख कब दे सकते हैं। अगर 2-3 दिन बाद की तारीख मिल जाए तो तू भी मेरे साथ डेरा चल। मैंने तुरंत डॉक्टर से बात की और बाबा जी आपकी कृपा देखिए, डॉक्टर ने 3 दिन बाद का समय दे दिया। आज सोचता हूँ तो समझ आता है कि वे 3 दिन डॉक्टर ने नहीं आपने मेरे लिए रखे थे, क्योंकि मेरे जीवन में जो होना था वह किसी छोटे चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऑपरेशन की तारीख 3 दिन बाद मिली है। यह सुनकर वह बोला, बस अब तू अपना सामान बांध ले और मेरे साथ निकल चल। उस समय मैं सत्संगी नहीं था, शराब और मांस मेरी दिनचर्या का हिस्सा थे, इसलिए मैंने संकोच में उससे कहा, भाई मैं डेरे जाने के लायक कहाँ हूँ, तू तो जानता है कि मेरी आदतें कैसी हैं। मेरे दोस्त ने प्यार से समझाया, यही तो मौका है, अगर पहली बार मालिक के घर बुलावा आया है तो पीछे मत हट, कुछ मत सोच, सिर्फ मेरे साथ चल पड़। बुजुर्ग ने आगे गहरी भावनाओं के साथ कहा। उस दोस्त के बार बार आग्रह करने पर मैं उसके साथ डेरा आ गया। वह मेरे जीवन का पहला दर्शन था, पहली बार मैंने डेरा देखा। उस दिन के बाद से मानो मैं यहीं का होकर रह गया। मैंने आपका सत्संग सुना और जब मित्र को सेवा करते देखा तो मन में एक चमक सी हुई और मैंने भी थोड़ी देर सेवा में हाथ बैठा दिया। 2 दिन डेरा रहकर हम घर लौट आए। 3 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख थी, इसीलिए मैं पत्नी और अपने उसी दोस्त के साथ अस्पताल पहुंचा। दिल तेज धड़क रहा था। घर आकर मैंने सारी बात पत्नी को बताई तो वह भी बहुत परेशान हो गई। उन दिनों मेरा एक बहुत करीबी मित्र था, अब तो वह दुनिया छोड़ चुका है। वह एक सत्संगी था और हजूर महाराज जी से नाम दान लिया हुआ था। मैंने उसे भी पूरी बात बताई। उसने बड़े सहज भाव से कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है, ऑपरेशन करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। इको मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ऐसे ऑपरेशन